हेलो दोस्तों, मैं आप राजेश कुमार कंपटीशन क्लासेस से आज फिर से आपके लिए लाया हूं अल्फ़ाबेट पार्ट 2। अल्फ़ाबेट पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को, जिसमें जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 से लेकर के 26 तक होता है। अगर इसको कोई ए से एम तक लिखे तो इसको कहेंगे भाई प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ। उसी प्रकार एम से जेड तक को हम लोग कहेंगे द्वितीय अर्धांश। सेकेंड हाफ। तो इस पे कुछ सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही चला जाए। तो क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह देता है आपको कि बाएं से 15वां लेटर कौन सा होगा, तो जैसा कि आपको पता है अल्फ़ाबेट का टोटल न्यूमेरिक वैल्यू 15वां लेटर कहने का मतलब हो गया ये आपको बाएं से बोला गया। बाएं से 15वां कौन सा होता है भाई? ओ। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई बोल दे कि दाएं से 15वां लेटर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी दाएं का जिक्र होगा स्टार्टिंग में, तो आपको पहले ही जैसा कि हम जानकारी दे चुके हैं, जब भी दायां से स्टार्टिंग में दे तो आप 27 माइनस को लेकर के आएंगे। 27 माइनस और कितना पूछा गया आपको? 15। ये कि भाई कितना हो गया है? 12। अब ये 12 जो है आपका, ये बाएं दिशा से हमें दिया गया। दैट मीन्स 12 कितना हो गया? एल। अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि दाएं से 15वां लेटर कौन सा होगा, तो आप इसको एल आराम से कह सकते हैं। ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम प्रश्न में देख पा रहे हैं कि वर्णमाला में पी के दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा आपको हम थ्योरी में बता चुके हैं कि पी का मतलब कितना होगा भाई? 16। 16 का दायां किधर होगा? प्लस या माइनस। तो आपको बताया गया है कि किसी खास अक्षर का बायां इस साइड होगा और दायां इस साइड। दैट मीन्स बाएं में आप माइनस कर सकते हैं और दाएं में प्लस। कब? जब किसी खास का चर्चा किया जाए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न में आपको कहा गया है कि अक्षर पी के ठीक दाईं और 5वां अक्षर, तो क्या हो जाएगा भाई? +5, अर्थात 16 5 21। 21 का मतलब यू। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि वर्णमाला के दाईं ओर से 15वां अक्षर, ध्यान रखिए, दाएं ओर से 15वां अक्षर, ये दायां लेटर या दाएं का चर्चा कब आ रहा है मेरे पास? तो शुरू में आ रहा है। जब शुरू में दायां का चर्चा आता है तो आपको पहले से मालूम है क्या करना है? 27 माइनस कितना? जितना बोला गया 15। क्या हो गया ये? 12। 12 मेरे पास कहां से आ गया? ये बाएं से। अब यहां से हम प्रश्न को लेके चलते हैं। क्वेश्चन का था वर्णमाला के दाएं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर। तो इतना का खेल भाई हो चुका है। क्या कह रहा है? बाएं से 10वां अक्षर, तो इसके बाएं 10, दैट मीन्स -10। तो 12 - 10 बराबर 2, अर्थात बी। ठीक है। इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पर थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर, तो दाएं ओर से 15वां अक्षर 27 - 15 12 एल। अब क्या कहा? इसके दाएं 10वां अक्षर, दायां +10, तो 12 10 22, अर्थात भी। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है आपको वर्णमाला में अक्षर एन को ले आइए भाई। कितना होता है? 14 के बाएं ओर, इसका बायां कितना? बायां का मतलब -5। ठीक है। 14 में 5 गया 9। अब फिर से देखिए क्वेश्चन को, के दाएं और 10वां अक्षर, इसके दाएं, अब किधर चलना है भाई? प्लस। तो क्या था? 9 10 19, क्या हो गया? एस। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन था। हाँ तो भाइयों, सबसे पहले देख लीजिए आप प्रश्न को।
प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो ध्यान दीजिए, जब वर्णमाला को या कहें पूरी श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिखने का चर्चा करेगा तो आपका यहाँ पे मिरर थ्योरी काम आएगा। मिरर थ्योरी आपका क्या कहता है कि यदि आप आईने के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ उठाएंगे तो आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ उठाएगा भाई। हाँ जी, बिल्कुल आपका प्रतिबिंब दायां हाथ उठाएगा। अगर आप दायां हाथ उठा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब बायां हाथ उठाएगा। दैट मीन्स यहाँ कहने का अर्थ हो गया कि यदि पूरी श्रृंखला को विपरीत करने के लिए बोले तो आप दिशा को विपरीत कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, P के ठीक बाईं ओर, P के ठीक बायां बोला तो हम किधर चलेंगे, बायां का उल्टा दायां। ठीक बोला तो +1, 16 1 17, क्या हो गया भाई, Q। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न पे ट्राई कीजिए। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर M को पहले लाया जाए। M का कितना हो गया वैल्यू भाई, 13। M के बाईं और पांचवा अक्षर, बाईं और पांचवा अक्षर का चर्चा कर रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, बायां का उल्टा दायां, कितना 5, तो 13 5 18, दैट मीन्स R। ठीक है। इसके तीसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहां से तो पता चल गया भाई पूरा श्रृंखला को विपरीत कर रहा है ये। तो बाएं से 14वां अक्षर, ध्यान दीजिए, बाएं से 14वां अक्षर बोला, तुमको किधर से लेके चलना है, दाएं से 14वां अक्षर। जैसे आप दायां से 14वां लेना चाहेंगे, शुरू में दायां मिल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 - 14, दैट मीन्स 13। अब यहां से बढ़ेंगे हम। ऐसा क्यों किए, तो आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि जब भी शुरू में दायां का जिक्र होगा आप 27 को ले आएंगे। ठीक है। इतना करने के बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। दायां से 14वें अक्षर के दायां, फिर इसके दायां बोला, तो अब इधर से हमको किधर चलना है भाई, दायां का उल्टा बायां, कितना 8, तो 13 में 8 गया 5, 5 का मतलब E। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत जी। चलिए आगे। हाँ भाई देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपका कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान रखिए क्या कहा, प्रथम अर्धांश। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, A से M, और द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है, N से Z। तो प्रथम अर्धांश को उल्टा करने के लिए बोला है तो उल्टा हम लिख चुके हैं। द्वितीय अर्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो इसको जस्ट हम छोड़ दिए। ठीक है। अब क्या कहा, दाएं से 15वां अक्षर, दायां से 15 अक्षर आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अल्फाबेट टोटल होता है 26, तो प्रथम अर्धांश कितना हो गया, अर्धांश का मतलब आधा भाग, तो पहला आधा भाग 13 और दूसरा आधा भाग 13। तो यहाँ पे ये 13 लेटर चला गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा दाएं से 15वां लेटर, इधर से 15वां लेटर आपको जानना है। तो ये कितना हो गया, द्वितीय अर्धांश 13, ये 13 आपका चला गया, बचा कितना, यहां तक चलिए भाई 13। ठीक है, कितना बचा, 2 लेटर। 2 लेटर किसमें आ रहा है आपका, प्रथम अर्धांश में। प्रथम अर्धांश सीधा है या उल्टा, तो प्रथम अर्धांश देखिए क्या चल रहा है, A से B, C D, दैट मीन्स A से Z की ओर बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, सीधा। तो सीधा में दूसरा लेटर कौन सा होता है, B। ठीक है, ये तो मैनुअली है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इसको बना लेगा। अब आप इसको कैसे ट्राई करेंगे, ध्यान दीजिए भाई। प्रथम अर्धांश A से M, द्वितीय अर्धांश N से Z। ध्यान आपको क्या रखना है, यदि प्रश्न में मेरा प्रथम अर्धांश में फंसे, प्रथम अर्धांश में अगर आपका फंसता है तो इसको 14 में माइनस लेके चलेंगे। ध्यान क्या रखना है, प्रथम अर्धांश अगर विपरीत में फंसता है तो 14 माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आपका द्वितीय अर्धांश विपरीत फंसता है तो आप क्या लेके चलेंगे, 27 माइनस। क्लियर, बाकी सब जो है वो उसी तरह होगा। तो देखते हैं को प्रश्न से, यहाँ पे क्या बोला,
15वां अक्षर दाएं से, तो दायां से भाई आपको पता है कि ये मेरा एन से जेड होगा। पहले तो उल्टा आप लिख लो, क्या लिखना है, एम से ए और एन से जेड। ये 13 लेटर मेरा चला गया, ये 2 लेटर मेरा आ रहा है फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में 2 लेटर क्या हो गया डायरेक्ट भाई, बी। ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम को इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अब जो आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसा कि आपको पता है द्वितीय अर्धांश को विपरीत बोला, पहले के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो पहले को आप जस्ट का तस छोड़ दें। द्वितीय को विपरीत बोला, द्वितीय को विपरीत लिख दीजिए, जेड से एन। अब चलिए क्या कह रहा है, दाएं से 15वां अक्षर, दायां से 15वां चलना है इधर से। ये कितना भाई, 13। 2 अक्षर इधर फंस रहा है आपका, 2 अक्षर किधर फंसा, फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ आपका सीधा है या उल्टा, तो फर्स्ट हाफ आपके पास देख लीजिए ये उल्टा है। जब उल्टा रहे फर्स्ट हाफ तो क्या लाएंगे, 14 में माइनस, तो 14 माइनस 2 कितना हो गया भाई, 12। 12 का अर्थ एल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे ट्राई करें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ध्यान रखिए प्रथम अर्धांश को विपरीत बोल रहा है, तो एम से ए। द्वितीय अर्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जस्ट छोड़ दीजिए। बाएं से 10वां अक्षर, बायां से 10 चाहिए आपको। प्रथम अर्धांश विपरीत या सीधा, तो भाई प्रथम अर्धांश आपके सामने विपरीत है। प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब हो गया 14 माइनस कितना भाई, 10। ठीक है, नेक्स्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम अर्धांश को फटाक से लिखिए। बाएं से 20वें अक्षर, चलिए बायां से ले लीजिए भाई 20, तो ये 13 ही है, दैट मीन सेकेंड में घुस रहे हैं। चलिए कहां तक जाता है नहीं पता। 20वें अक्षर के दाएं, इधर से दायां हो गया, तो दायां किधर, सॉरी दाएं 5वां अक्षर, इधर ही चलना है भाई, कितना 5। तो अब देखिए यहां से यहां तक का क्या वैल्यू हो गया, 25। 25 का मतलब y। ठीक है, चलिए लास्ट पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, पहले के बारे में कोई चर्चा नहीं, लिख दिए। क्या कहा, बाएं से 20 में, बायां से 20 ले लीजिए भाई, ले लिए। के बाएं 5, इसके बाएं 5 चलना है, कितना हो गया टोटल, फिर से 25 लेना है। लेकिन आपका ये कहां फंस रहा है, द्वितीय अर्धांश में। द्वितीय अर्धांश आपका विपरीत है, आपको पहले ही बोल चुके हैं। एक मिनट, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 20 में, बायां से 20 के बाएं 5, सॉरी भाई, इसके बाएं 5 लेना है, दैट मीन्स माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो कितना हो गया, बाएं से 15 बताना है हमको, 13 चला गया इसमें। ठीक है, ध्यान रखिए 13 जब इसमें चला गया और द्वितीय अर्धांश जब आपका उल्टा है, तो इधर कितना बचा, 12। ठीक है, ये 13 साफ, इधर से चाहिए आपको 2। ठीक ना, 2 द्वितीय अर्धांश उल्टा, क्या आएगा, द्वितीय अर्धांश उल्टा होगा तो 27 माइनस। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। सॉरी भाई, इसके पहले जो प्रश्न था आपका, इसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत बोला था करने, सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन जस्ट लिखा गया भाई गलत। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी ठीक लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि सब्सक्राइब करना हो इसे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में जितना इसको हो सके शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी आगे का वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, तो अगला पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट में कभी कभी ये करो प्रश्न आपका उठ जाता है कि अक्षर बी और एच के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पता है कि ठीक हमको मिड पॉइंट चाहिए, या आपको बोल दे 10 मीटर के रस्सी को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको 10 को 2 से भाग दे दोगे और 5-5 में के 2 टुकड़ा बना लोगे। उसी प्रकार सेम प्रक्रिया है यहाँ पे भाई, b प्लस एच बाई 2, बी का वैल्यू 2 प्लस एच 8 डिवाइडेड बाई 2 10 बाई 2 दैट मीन्स 5। ठीक बीच में कौन सा लेटर है, तो ई है। ध्यान यहाँ पे केवल एक बात का रखना है कि दिशा हमको समान चाहिए। अगर दिशा समान नहीं मिलेगा तो आप उसका बीच नहीं निकाल सकते हैं, फिर आपको मैन्युअली प्रोसेस से जाना होगा। दूसरा चीज कि अगर ये जो आप देख रहे हैं कि कटने वाला होना चाहिए, 10/2 कट गया इसलिए आपके पास 5 आ गया। अगर यहाँ पे 13/2 आ जाएगा तो इसका ठीक बीच कोई भी लेटर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न इस पे चलते हैं। हाँ तो भाई, तो देखिए के और भी के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, के प्लस v बाई 2। के का वैल्यू कितना हो गया 11, v 22, 11 v 22, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 33/2। जब 33/2 है तो इसके मध्य में क्या हो जाएगा, कोई अक्षर नहीं, कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, तो ये कट नहीं रहा है आपका। ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्नों को। अगले प्रश्न में देखिए बोल रहा है बाएं से 9वां, ठीक है, बायां से 9 बोला, दाएं से 10 बोला, इसके मध्य में बोला, तो दायां को आप पहले बायां बना लो। इसको बायां बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में 10 को माइनस, कितना हो गया भाई 17। अब दोनों समान दिशा है तो फिर से सिमिलर प्रोसेस, कितना हो गया 26, बीच में m आएगा। सिमिलर क्वेश्चन, प्रारंभ से 7 दे दिए, अंत से 14वां, तो क्या करना है, इसको भी प्रारंभ से ले लीजिए अर्थात बायां से ले लीजिए। बायां से लेने के लिए क्या करना होगा, 27 में 14 को माइनस 13, दोनों समान दिशा है, ठीक है जी। तो चलिए इसके अगले पार्ट पे। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। ध्यान रखिए क्या पूछा, कितने अक्षर हैं, तो बाएं से 20 और दाएं से 18। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि कितने अक्षर हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको दोनों को समान दिशा बनाना होगा। अगर प्रश्न में नहीं दिया गया हो तो, जैसा कि प्रश्न में हम देख पा रहे हैं एक बायां है और दूसरा दायां है, तो दाएं वाले को पहले आप बायां बना लीजिए। बायां बनाने के लिए क्या करना है भाई, 27 माइनस 18 मतलब 9, ठीक है। इसके बाद जब दोनों आपका समान दिशा हो गया तो दोनों को माइनस कर लो आपस में, 20 में 9 गया, कितना हो गया भाई 11, ठीक है। इसके बाद अपने मन से आप एक को माइनस कर दीजिए 10। दैट मीन्स आपका बायां से 20वां अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में टोटल कितना लेटर होगा भाई 10। एक बार फिर से चेक कर लें, बाएं से 20 और दायां से 18, 27 में 18 गया 9, 11, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे देखें, दाएं से 20 में, दायां से 20 बोला, फिर से बोला दायां से 10, दायां से 10, दोनों यहाँ पे समान दिशा है। जब समान दिशा हो तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 10 और एक अपने मन से माइनस, ठीक है, सिंपल तरीका है। फिर से देखिए बायां से 8 और दाएं से 7,
फिर से इसको आपको समान दिशा करना होगा। क्या करना होगा, 27 में 7 को -20, वंस अगेन आपस में माइनस, 12 में 1 घटा दीजिए अपने मन से 11, ठीक है। और देखिए इस प्रश्न को, बायां से 22 और बायां से ही 8 है, तो दोनों को आप आपस में घटा लीजिए। कितना हो गया, 14, आप और 1 अपने मन से घटा देना है। कितना हो गया भाई, तो 13। तो फ्रेंड्स ये था अल्फ़ाबेट, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आपके सामने लाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने जाए। थैंक यू।